क्योंकि शायद हमने तंत्र का दुरुपयोग किया है। ऐसे मान्यता है कि महाविद्याओं का जो और अब अगर आप तंत्र करना चाहते हैं तो आपको देवी के रूप की जरूरत है। इसमें कई बंधन हैं। तंत्र, तांत्रिक या टोने टोटके का नाम सुनकर हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि आखिर तंत्र विद्या होता क्या है। लोग सोचते हैं कि जो तंत्र विद्या होती है, जो अघोरी होते हैं, वो सिर्फ अनिष्ट कार्यों के लिए यानी कि बुरे काम के लिए बने होते हैं। लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी विद्या होती है जो शरीर को अनुशासित बनाती है और हमारे शरीर पर नियंत्रण को बढ़ावा देती है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को कई सारी विद्याएं सिखाई जाती थी, जैसे आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, यंत्र निर्माण की विद्या और तंत्र विद्या जैसी बहुत सारी विद्याएं थी। लेकिन हर गुरुकुल में तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं दिया जाता था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये विद्या थी भी नहीं और हर कोई इस विद्या को सिखा भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त विद्या थी और बहुत प्रभावकारी विद्या थी। अगर इसे सही प्रकार से नहीं किया जाता था तो ये सबसे पहले करने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित करती थी। आप इसे एक प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे बुद्धि को बंधन मुक्त करने का कार्य करता है। तंत्र विद्या शरीर को शुद्ध करने की एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसके माध्यम से हम ईश्वर को अनुभव कर सकते थे। जैसे जैसे ये विद्या बढ़ता गया, बुरे लोगों के पास ये विद्या पहुंचा तो लोग इसका गलत उपयोग करने लगे और लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और अघोर विद्या ये सभी बहुत खतरनाक विद्याएं होती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तंत्र विद्या सचमुच में था क्या और आज क्या हो गया है। क्या इस विद्या का उपयोग आज भी किया जा सकता है? क्या अभी भी ये विद्या मौजूद है? भारत में तंत्र विद्या का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को अलग अलग अवसरों पर तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था। यहाँ तक कि योग विद्या में भी तंत्र विद्या का एक विशेष महत्व होता है। योग विद्या और तंत्र विद्या दोनों ही आध्यात्मिक चक्रों की शक्तियों को विकसित करने की पद्धतियों के बारे में बताते हैं। हठ योग और ध्यान योग उनमें से एक है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि 112 ध्यान विद्या की एक वैज्ञानिक पद्धति है जो भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था, जिससे हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं और ध्यान चक्र के बारे में पता चलता है। ये शास्त्र 3 भागों में बटा हुआ है: आगम, यामन और मुख्य तंत्र। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों के साधना, षष्ठ कर्म साधना, 4 प्रकार के ध्यान योगों का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत, कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लट, मंत्र निर्णय, देवताओं के स्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष, व्रत, कथा, शौच और अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राज, धर्म, दान, व्यवहार और आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वो तंत्र कहलाता है। अगर हम वेदों की बात करें तो हमारे अथर्ववेद में तंत्र और मंत्र साधना के बारे में बताया गया है, यानी कि तंत्र और मंत्र विद्याएं प्राचीन काल से ही है और ये विद्याएं काफी पुरानी है। तंत्र शास्त्र के कुछ सिद्धांतों के अनुसार कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञ का फल नहीं मिलता है। कलयुग में सिद्धियां प्राप्त करना आसान नहीं है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं। इसे सीखने के लिए सबसे पहले मनुष्य को दीक्षा लेनी पड़ती है। आज के समय में तंत्र विद्या का प्रयोग मारण, उच्चाटन और वशीकरण के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा तंत्र विद्या में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोच के भी परे हैं। तंत्र विद्या की साधना बिना मंत्रों के अधूरी होती है और तंत्र विद्या के मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं, जैसे हींग, क्लींग, श्रींग, थींग, शूंग, क्रू और भी बहुत सारे। तंत्र विद्या को करने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो अलग अलग एक विशेष देवता की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें विशेष सिद्धियां और शक्तियां मिलती हैं और इनकी पूजा का विधान हमारे समाज से बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको ऐसे लोगों को देखना है जिनके पास सचमुच में ऐसी विद्याएं हैं तो आप कामाख्या देवी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि ये तांत्रिकों का मुख्य केंद्र है और इस मंदिर पे आपको ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और ऐसी बहुत सारी विद्याएं देखने को मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर के बाद वाराणसी की मणिकर्णिका घाट को अघोर, तंत्र साधना और काले जादू का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आपको साधना करते हुए अघोरी आसानी से दिख जाएंगे। अपनी साधना के दौरान ये सबों को खाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं और ऐसे बहुत सारे विचित्र कार्य करते हैं जो कि इनकी साधना को बढ़ाता है। कहते हैं कि इससे इनकी शक्तियां बढ़ती हैं और इनकी एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट तंत्र विद्या और काले जादू का केंद्र माना जाता है और पूरे भारत में काला जादू की प्रक्रिया पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इसके बाद ओडिशा के कुशाभद्र नदी के घाटों पर आपको इंसान की खोपड़ी और दूसरे अंगों की हड्डियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद असम का मायोंग गांव, जो कि सदियों से काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में आने से पहले मुगल और अंग्रेज भी कई बार सोचा करते थे। इस गांव में काले जादू और टोटके से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं। बताते हैं कि इस गांव में कई सारे लोग काले जादू में माहिर हैं
इस गांव के लोग बताते हैं कि उन्हें काले जादू की शक्तियां वरदान में मिली हैं और सदियों से एक दूसरे में वो विद्याएं चलती आ रही हैं। अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इतना सब कुछ तंत्र विद्या के बारे में तो बता दिया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? वैसे ये तो बताना संभव नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है, लेकिन अगर बड़े तांत्रिकों की बात आती है तो उसमें आचार्य रजनीश यानी कि ओशो का नाम आपने जरूर सुना होगा। बताते हैं कि इनके पास भी तंत्र और मंत्र विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन कुछ साल पहले ये बात सामने आई कि भारत के एक तांत्रिक है जो कि सभी तांत्रिकों के गुरु हैं। अगर भारत में तंत्र विद्या के अच्छे जानकार की बात आती है तो वहां पर अजय पाल बाबा का नाम आता है। इनके बहुत सारे चमत्कार थे और दुनिया भर से लोग इनके पास आया करते थे।